बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक बसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की सियासत के हवाले से, क्योंकि इस वक्त PMLN को पाकिस्तान में वो लीड कर रही हैं अपने वालिद की जगह और अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की जगह और अपने कज़न हमजा शहबाज की जगह सबको पसे पुश डाल के इस वक्त फ्रंट लाइन पे अगर वो PTI के मुकाबले में अगर वो लीड कर रही हैं तो मरीम नवाज साहिबा। लेकिन अभी तक मरीम नवाज साहिबा के जो दो तीन उन्होंने दौर खेले हैं इलेक्शन के, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन जो 20 नशस्तों पंजाब में हुए, चाहे वो एहतजाजी जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई थी, या जो उन्होंने गवर्नमेंट में आके कुछ परफॉर्म किया, उसको अगर अभी तक देखें तो मरीम नवाज साहिबा कोई खातर खा आवाम के अंदर अपनी मकबूलियत बनाने में नाकाम रही हैं। और अब उनको जाके यूथ की तरफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की यूथ को कैप्चर कर लिया, और यूथ क्या, यूथ से जो मिनी यूथ है, जो अभी बच्चे हैं 8 9 10 साल के, उनको भी, आने वाली नस्लों को भी इमरान खान साहब ने हाईजैक कर लिया पोलिटिकली तौर पर। तो अब मेरे ख्याल मरीम नवाज साहबा ने गुज़श्ता हफ्ते से उन्होंने नौजवानों के साथ बड़ा इंटरेक्शन, एक सेशन करने शुरू कर दिए हैं। उनकी कोशिश है कि मैं नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मरीम नवाज साहबा थोड़ा सा लेट हो गई हैं। अब यूथ उनके हाथ से निकल चुकी है, बल्कि अगली 2 नस्लें भी उनके हाथ से निकल चुकी हैं। अब मरीम नवाज साहबा को अपना जो तर्ज सियासत है इसको यकदम यानी बदलना पड़ेगा, वरना आइंदा इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि PMLN पंजाब के अंदर अपनी इज्जत बचा सके। कोई 2 4 5 10 नशस्तें जो हैं वो MNA की और शायद 20 25 MPA की सीटें निकाल लेगी। इससे ज़्यादा जो ज़ाहरी वक्ती ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मैं नाज़रीन उसको मद्देनज़र रख के ये बात कर रहा हूँ। अगर जो धांधली है, धांधला प्रोग्राम अगर चल गया तो शायद वो क्लीन स्वीप भी कर दिया पंजाब के अंदर, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसमें PMLN को बुरी तरीके से शिकस्त नज़र आ रही है। बल्कि उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे, उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। और पीपल पार्टी को तो पंजाब में कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा कि पूरे हलकों से वो MP MNA शायद ना खड़ा कर पाए पीपल पार्टी, और कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है। इस वक्त PTI अकेली लीड कर रही है, और तमाम जमातें अगर एक तरफ होकर मुश्तरका उम्मीदवार भी मैदान में लाए, जैसे कि जामपुर में DG खान में आपने देखा, तो अकेला मोहसन लगारी ने तमाम जमातों को शिकस्त दे के वो मुंतखब हुआ है। मैंने अभी भी ये है कि मरीम नवाज साहबा को मेरा मशवरा होगा, 2 बातें हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि अगर मरीम नवाज साहबा बड़ा दिल करते हुए आला ज़रफ़ी से अगर कबूल कर लें, अपनी माजी गलतियों को तस्लीम करके कहें कि हाँ, और अपने वालिद से भी एक बयान वीडियो स्टेटमेंट दिलवा दें कि पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांग लें कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई हैं, मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर सका, हमसे करप्शन हुई है, मेरे मतहत ब्यूरोक्रेसी से करप्शन हुई है, मेरे MNAs ने करप्शन किया है, और कुछ मेरे ख़ानदान के लोगों से भी हुई है, या जाने अनजाने में हो गया। मैं पूरी कौम से माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर ये एक स्टेटमेंट दे दें कौम के सामने, आके माफ़ी मांग लें, तो हो सकता है ये कौम बड़ी रहमदिल कौम है। जो लोग PMLN छोड़ चुके हैं, हो सकता है वो वापस मियाँ दे नारे बजणगे, दोबारा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, दोबारा उसी डगर पे आ जाएं। मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि फौरी तौर पे अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करके एक नई सियासत शुरू करें, पाकिस्तान में तामीरी सियासत, और इमरान खान साहब को टफ टाइम दे। आखिरी बात नाज़रीन मैं ये करूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं माशरे के अंदर, और ये एक तल्ख हकीकत भी है, कि अल्लाह अगर किसी को शक्ल देता है तो अकल नहीं देता, अगर किसी को अकल देता है तो उसको शक्ल नहीं देता, अगर कोई ज़हीन है तो वो अमीर नहीं बन सकता, अगर कोई यानी मैं अगर आपको समझाऊँ, अल्लाह ताला की जो देन है ना नाज़रीन, वो अल्लाह ताला बेहतर समझता है। तो उसने किसको नवाजना है, किसको, यहाँ कोई म्यार नहीं है कि अगर आपकी शक्ल खूबसूरत है तो आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला की कोई शक्ल नहीं थी, या आप बेशुमार और लीडर देख लें जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, वो शक्ल से नहीं बल्कि अपनी सियासी जद्दोजहद से उन्होंने अपना नाम बनाया। तो मरीम नवाज साहबा के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि जितना अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया था, जितनी ये खूबसूरत थी, आज माशाल्लाह नानी भी बन गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जितनी भी नौजवान MPs MNAs हैं, लेडीज़ ख़वातीन की बात करूँ, उन सब से अगर मैं कहूँ कि अगर मुकाबला हुस्न करवाया जाए सियासी ख़वातीन के दरमियान, तो मरीम नवाज साहबा बिलाशुबा ये मुकाबला जीत जाएंगी और पाकिस्तान की नंबर 1 हसीन तरीन खातून ठहरेंगी। और अगर मैं उनका बेनज़ीर मरहूम शहीद से भी मुआवजा करूँ तो ये यकीनन बेनज़ीर शहीद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि हमारे माशरे में कश्मीरी भट्ट जो है, वैसे भी मर्द भी हों वो भी खूबसूरत होते हैं, कश्मीरी भट्ट फैमिली है। तो अल्लाह ताला ने उनको हुस्न दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हुस्न तो दे दिया लेकिन अक्ल से उनको आरी रखा है।
उनके पास अकल नहीं है। शक्ल है, अकल से पैदल है। अगर थोड़ी बहुत भी मरीम नवाज के अंदर सियासी अकल समझबूझ होती, आज वो पाकिस्तान की नंबर 1 लीडर होती है और सारी यूथ आज मरीम नवाज के पीछे खड़ी होती। क्योंकि यूथ आपको पता है हुसन को पसंद करती है, तो शायद मरीम नवाज साहबा के पीछे लग जाती। लेकिन मरीम नवाज साहबा सियासत में, मैं अभी तक मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ या उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनता हूँ, तो बोंगियाँ मारने में नंबर 1 है। बोंगी उनकी मैं सुन के मुझे हंसी आती है। इतने बड़े बाप की बेटी, इतने अजीम चचा शहबाज शरीफ की बेटी, जो कि सियासत के तमाम जो उनसे वाकिफ़ है, रमूज जो भी सियासत के होते हैं उनसे वाकिफ़ है। लेकिन मरीम नवाज साहबा और उनकी जो एडवाइजर्स हैं मरीम औरंगजेब साहबा, वो ऐसे ऐसे उनसे ब्लंडर्स करवाती हैं कि मरीम नवाज साहबा का जो इमेज एक नेशनल लीडर का बनना था, वो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया। तो मरीम नवाज साहबा ने अपने हुसन को अभी तक अपना जो आला बनाया हुआ है, अपनी कामयाबी का, वो समझती शायद इस वजह से लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन अभी तक वो नाकाम रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की सियासत, अगर नाज़रीन मैं इतनी थोड़ी सख्त बात करने जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की सियासत को इतना ज़्यादा नुकसान ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पहुँचाया, ना जरदारी ने पहुँचाया, ना इमरान खान ने पहुँचाया, ना उनकी किसी जमात के बागी रहनुमा ने पहुँचाया, ना जावेद हाशमी ने, ना किसी और ने। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी अपनी साहबजादी मरीम नवाज ने पहुँचाया। उनकी सियासत को आज अगर वो पाकिस्तान में जवाल पजीर हुए हैं, उसके पीछे उनकी अपनी बेटी, उनकी लाडली बेटी मरीम नवाज साहबा का हाथ है। उन्होंने आज नवाज शरीफ को इस डगर पर ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे उनकी सियासत पाकिस्तान में ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और उनसे चचा भी खाइफ हैं, उनसे हमजा शहबाज साहब भी नाराज़ होकर तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं नाज़रीन आज भी एक बात करूँगा, अगर नून लीग चाहती है पाकिस्तान में अपना दोबारा से सर्वाइवल अगर वो करना चाहती है, या अपनी दोबारा से वो सियासत पंजाब में जिंदा करना चाहती है, तो हमजा शहबाज इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर वो हमजा शहबाज को इस वक्त पार्टी की क़यादत नवाज शरीफ साहब दे दें, और वो क्योंकि नौजवान खून है और हमजा शहबाज काफ़ी हद तक पोलिटिकली मेच्योर है, और नवाज शरीफ के बाद अगर कोई झलक नज़र आती है नवाज शरीफ की, तो वो हमजा शहबाज में जो उनकी सियासी बसीरत थी वो हमजा शहबाज के अंदर नजर आती है। अगर हमजा शहबाज इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान में PMLN को लीड करें, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे मुकर्रर भी हैं, वो अच्छे सियासतदान भी हैं, वो सियासत की सारे उतार चढ़ाव को समझते हैं। मरीम नवाज साहबा बेशक नवाज शरीफ की बेटी हैं, लेकिन हमजा के मुकाबले में वो ज़ीरो हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं दोनों, वो भी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके लीड कर सके। हालांकि उनके बेटों को लीड करना चाहिए, लेकिन वो दोनों इस माहौल में उनकी परवरिश हुई है कि वो शायद सियासत से दूर हैं, वो सियासत में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दोनों बेटे, हमजा शहबाज भी और सलमान शहबाज, दोनों ही पोलिटिकली मेच्योर हैं अपने बाप की तरह। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ की निस्बत ज़्यादा पोलिटिकली मेच्योर थे। तो मैं समझता हूँ मरीम नवाज साहबा को अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने शक्ल दिया लेकिन अकल नहीं दी, और खलन का शराजा बुरी तरीके से बिखर चुका है। आइए इसी तरह जैसे तस्वीर के दाने टूट जाए और बिखर जाए, फिर उनको दोबारा परोना बड़ा मुश्किल काम होता है ढूंढना। अब PMLN का शराजा पंजाब के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर बिखर चुका है। बड़ी मुश्किल होगी, को मौजूद ही होगा कि दोबारा से ये एक बड़ी जमात बन के सामने है, वरना ये एक इलाकाई एक सूबाई जमात की हद तक महदूद रहेगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।